साथियों नमस्कार। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर ने अपनी प्रत्यावेदन लिस्ट जारी कर दी है। तो इसी के सापेक्ष बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर यही क्या प्रत्यावेदन लिस्ट जो है एक ही बार आएगी या 2 बार आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यही प्रत्यावेदन लिस्ट जो जारी करता है जिला, जितने आवेदन हुए हैं उन सभी आवेदनों की लिस्ट एक ही प्रत्यावेदन में आती है। कोई ऐसा इसमें जैसे काउंसलिंग में होता है ना, पहली काउंसलिंग दूसरी का, वैसा इसमें नहीं होता। सिर्फ एक लिस्ट जारी होगी, उसमें सभी का नाम होगा, जिसका नाम नहीं है वो रिजेक्ट हो गया समझ लीजिए। बाकी जिसके नाम होंगे उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, या जिसका सही होगा तो उसके उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये होती है प्रत्यावेदन लिस्ट। आप अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने प्रत्यावेदन लिस्ट के बारे में सब कुछ बता रखा है। बाकी प्रत्यावेदन की लिस्ट के बारे में और देख लीजिए इन्होंने क्या बताया। ये लोग, इनका कहना है कि प्रत्यावेदन की लिस्ट की स्थिति में जिन अभ्यर्थियों के साक्ष्यों में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं वो लोग जो हैं कार्यालय की जो मेल आईडी है उसमें क्या कहते हैं, हमें मेल कर दीजिए DEOUSnagar@REDIFFmail.com दिनांक 20/12/2025 यानी कि 20 दिसंबर 2025 तक हमें जितने भी आपके त्रुटि युक्त जो आपकी इसमें प्रत्यावेदन लिस्ट में जो भी त्रुटियां आई हैं उनको सही करके उनका संकलन एक PDF में बना के हमें हमारी मेल आईडी में मेल कर दीजिए। अब कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था कि सर इसे भेजना कैसे है। तो प्रत्यावेदन के समय सूची के क्रमांक, इन्होंने क्या बोला है कि प्रत्यावेदन के समय सूची के क्रमांक, उसमें आपके देखना लिस्ट में लिखा होगा, उसमें सूची का क्रमांक और आवेदन संख्या की अंकना प्रार्थना पत्र के साथ अवश्य करें। यानी कि आपको एक प्रॉपर प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर, अपना विषय डाल दीजिएगा कि हम लोग प्रत्यावेदन से लिस्ट में जो हमारी त्रुटियाँ हुई थी उससे रिलेटेड डाल देना। हम लोग वो जो सही प्रपत्र डाल रहे हैं, उसके बाद सेवा में मेरा नाम ये है, मेरा क्रमांक ये है और मैं ये लिस्ट जारी कर रहा हूँ, उसमें संलग्न भी लिख देना कि मैंने ये इसमें कागज़ लगा रखे हैं। फिर अपना नाम और अपना अनुक्रमांक लिख दें, जो अनुक्रमांक का आवेदन संख्या का जो क्रमांक होगा वो लिख दीजिएगा। फिर उसके साथ जो आप संलग्न कर रहे हैं, जैसे कि आपने जैसे जिसका सेवायोजन कार्यालय नहीं है था वो लगाना चाह रहे हैं, उसमें लिख दीजिए। जिसका टैट का नहीं था वो टैट का लगा दीजिए। जिसकी मार्कशीट के लिए बोला गया वो मार्कशीट लगा दीजिए। तो ऐसे करके PDF में भेजना है। ठीक है, और जो उनकी कार्यालय की जो मेल आईडी होगी उसमें भेजना होगा। ठीक है, उधम सिंह नगर का है तो उधम सिंह नगर में भेजिए, भीमताल का है तो भी, नैनीताल का है तो नैनीताल वाले में भेजिए। ठीक है, और कुछ लोगों का ये कहना था कि सर प्रत्यावेदन की जो लिस्ट जारी हुई है कि और ज़िलों की कब आएगी। और ज़िलों की आप ये मान के चलिए अब धीरे धीरे सभी ज़िलों की आनी शुरू हो जाएगी। और प्रत्यावेदन की जो लिस्ट है सभी का प्रारूप लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, और पहले तक तो ऐसा होता था कि हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि प्रत्यावेदन की लिस्ट अगर आप मेल आईडी के थ्रू भेजना चाहते हैं तो वैसे भी भेज सकते हैं, बाकी आप कार्यालय में आकर भी जमा कर सकते हैं। उस टाइम ये ऑप्शन भी था। ठीक है, और कुछ लोगों का ये सवाल था कि सर काउंसलिंग कितनी होंगी। काउंसलिंग आप मान के चलीजिए 2 या 3 तो होनी ही होनी है। काउंसलिंग में आपको शुरू से मेरी अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें मैंने उसमें भी बोल रखा है कि 2 या 3 काउंसलिंग तो होनी हो, क्योंकि एक ही बार में इतने पद नहीं भरे जा सकते। क्योंकि एक अभ्यर्थी ने हर ज़िले में आवेदन कर रहा है तो अब वो सब जिलों में तो नहीं जाएगा ना कुछ सीटें वैकेंट रहेंगी, तो वो दूसरी वाली काउंसलिंग में भरी जाएगी। और प्रत्यावेदन लिस्ट में अभी बता दे रहा हूँ कि एक ही बार आती है और उसी में सभी के नाम होते हैं। जैसे काउंसलिंग वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं वो 1 2 3 बार हो सकती हैं, लेकिन प्रत्यावेदन लिस्ट एक ही बार आती है, उसी में सभी के नाम होंगे। ठीक है, बाकी काउंसलिंग से के टाइम पे क्या क्या कागज़ लगाने, कुछ लोगों का ये भी पूछना था, तो मैंने कई बार आप लोगों को बता दिया है। मैंने क्या बताया, 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सेम 12th में, सेम ग्रेजुएशन, सेम ऐसे आपको DELED में करना है, मार्कशीट प्लस डिग्री। ठीक है, ये आप ग्रेजुएशन और DELED के टाइम पे करेंगे डिग्री वाली चीज़, क्योंकि 12th में तो आपको ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट ही मिलता है ना। बाकी एम्प्लॉयमेंट हो गया, डोमिसाइल हो गया अपना उत्तराखंड का, और क्या बच रहा है, टेट का जो आपकी जो अंक तालिका हो गई वो हो गया। ठीक है, इतने सर्टिफिकेट्स लेके आपको वहाँ ले जाना है। 2 सेट बना लीजिएगा। और NIS वालों का मैं बता चुका हूँ। और बाकी बचे जितनी भी आप लोगों के अन्य जो सुझाव होंगे या कोई भी आप लोगों को परेशानी होगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।